हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9th और 10th ऑफ फेबररी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, डोंट कंप्लेन, जस्ट डू इट। सो कंप्लेन ना करें, देखिए अपने काम को करना शुरू करें, क्योंकि जब भी देखिए आप किसी भी काम को शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबत आएंगी, लेकिन उसको कंप्लेन करने की जगह अगर आप उसको हिम्मत से सामना करें, उसको अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस से सामना करें, तो हर एक प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो बिना किसी रुकावट के अपने काम में आगे बढ़ते रहें और अंत में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के पहले इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है? वर्ल्ड पल्सेस डे, जिसे कहते हैं हिंदी में विश्व दलहन दिवस। ये दिन कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को जो है फ्रेंड्स ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो पल्सेस यानी दालों का जो न्यूट्रिशन है, कि भाई हमें क्या क्या उससे बेनिफिट मिलते हैं, देखिए तो उनके पोषण और क्या क्या उससे एनवायरनमेंट बेनिफिट भी होते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना जो है इस दिन का मेन उद्देश्य है। बात करते हैं फ्रेंड्स थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीम याद रखिएगा। इस बार इसकी थीम रही है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। तो ये रही है इसकी 2024 की थीम। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ओल ओल्जाज बेक्टिनोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो अभी हाल ही में ओल्जाज बेक्टिनोव जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं किस कंट्री के ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे कजाकिस्तान। तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान देश के। कजाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है? अस्ताना, और यहाँ की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगी। अब बात हम कुछ और न्यूली अपॉइंटेड बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की। सो देखिए, अभी हाल ही में येमेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अहमद अवाद बिन मुबारक। एल सल्वाडोर के दोबारा से दूसरी बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं नायब बुकले। मलेशिया के सुल्तान कौन बने हैं? इब्राहिम इस्कंदर। कॉस्मोरोस में अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट हैं बर्नार्डो अरेवेलो। और ताइवान में प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विलियम लाई। तो ये सारे रिसेंट के अपॉइंटमेंट से इनको फ्रेंड्स याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2024 विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन्स फॉर अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 15 डेज। यानी फरवरी 2024 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम 15 दिन के प्रवास के लिए वीज़ा मुक्त जो नीति है, जो पॉलिसी है, इसे मंजूरी दी है। तो इस पॉलिसी को फ्रेंड्स बात करते हैं किसने मंजूरी दी है, किस कंट्री ने? तो सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ईरान देश ने जो है इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। यानी इंडियन जितने भी इंडियंस हैं वो 15 दिन के लिए, मतलब अगर वो ईरान जाते हैं तो 15 डेज़ के लिए उनको जो है वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, वो विदाउट वीज़ा जो है मैक्सिमम स्टे कर सकती हैं। तो इस छूट के साथ जितने भी जो इंडियंस है जिनके पास देखिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, वो यहाँ पे हर 6 महीने में एक बार 15 दिन के लिए बिना वीज़ा के जो है वो ईरान में एंटर कर सकते हैं, उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान की बात करते हैं, तो यहाँ की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस और क्लोज बॉर्डर अलॉन्ग विद म्यांमार। सो भारत सरकार देखिए म्यांमार के साथ जो भी देखिए सीमा लगती है ना, उस पर फेंस यानी बाड़ लगाने या उसे बंद करने का अभी भारत सरकार ने फैसला किया है। अब अगर बात करते हैं कि भारत की म्यांमार के साथ में कितने किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगता है, तो म्यांमार के साथ भारत का लगता है
43 किलोमीटर का बॉर्डर, और इसी बॉर्डर पर जो है वो फेंस बनाई जाएगी। सो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है उसमें 4 स्टेट्स आती हैं, देखिए याद रखिएगा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और टोटल लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर। सो मणिपुर का जो मोरे है ना, ऑलरेडी वहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही बाड़ लगा दी, यानी फेंस हो गया है। और इसी प्रोजेक्ट को अभी आगे और बढ़ाया जाएगा, और जो पूरा बॉर्डर है ना उसको देखिए फेंस के द्वारा कवर अप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट which set to take place in Dubai from 12th of February to 14। सो 12 से देखिए 14 फरवरी तक दुबई में होने वाला जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है उसमें कौन कौन से देश हैं जिन्हें सम्मानित अतिथि जो है घोषित किया गया है। सो बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे गेस्ट हैं, देखिए द आंसर इज़ इंडिया, तुर्की और कतर। तो ये तीनों देश जो हैं यहाँ पे इस समिट में क्या है, गेस्ट ऑफ ऑनर है इस समिट में। इस समिट की जो कि 12 से देखिए 14 फरवरी तक ये समिट दुबई में होगा। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम भी याद रखेंगे, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इस देखिए जो पूरा समिट होगा ना, इस दौरान जो भी गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे अपने अपने सक्सेसफुल जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके, उन सभी को यहाँ पे क्या करेगी, शोकेस करेगी, और बेस्ट गवर्नमेंटल जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनका प्रदर्शन करेंगी। तो ये समिट कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये समिट होगा आपका दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, डब्ड एडवांटेज इंडिया, टू इक्विप 2 मिलियन पीपल इन इंडिया विद स्किल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय विच ईयर। सो माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक भारत में 2 मिलियन लोगों को एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल से लेस करने के लिए एक पहल शुरू करी है, और इस पहल का नाम है डब्ड एडवांस्ड जेई इंडिया। सो कब तक की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी ईयर तक की, तो ये है हमारा आंसर 2025। क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि आपको इस इनिशिएटिव का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसकी अनाउंसमेंट किस कंपनी ने की। तो इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है, तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ने। सो ये जो डब्ड एडवांटेज इंडिया ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत में जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एआई परिवर्तन है उसमें तेज़ी लेके आना, और फ्यूचर में जो जॉब्स हैं उनके लिए जो वर्क फोर्स है यानी जो कार्यबल है उसको सशक्त बनाना। तो इसी उद्देश्य के लिए गोल रखा गया है कब तक का, तो ये ईयर भी हमें याद रखना है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2024 विच स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड एज द निरंजन शाह स्टेडियम। तो किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह कोटला और निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो स्टेडियम का पहले नाम क्या था, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि है राजकोट में, और इसी स्टेडियम का नाम बदलकर अब नया नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। अच्छा फ्रेंड्स, निरंजन शाह की बात करते हैं। सो ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रही हैं, और स्पोर्ट्स में जो इनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है उसी कंट्रीब्यूशन को एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए इस स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड अ पेंडेंट शेप डिवाइस कॉल्ड नीतीश फॉर फार्मर्स। सो किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए नीतीश नामक पेंडेंट के आकार का जो है अभी एक डिवाइस जो है इस डिवाइस को विकसित किया है। तो फ्रेंड्स ये जो डिवाइस है ना जिसका नाम नीतीश है, इसे विकसित किया है बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। नीतीश का पूरा नाम क्या है, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, पूरा नाम याद रखना। अब इसको देखिए आईआईटी पटना के साथ में कोलैबोरेट करके जो है इस डिवाइस को डेवलप किया है बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने।
ये जो डिवाइस है, द डिवाइस यूज़ वॉइस मैसेजेस टू अलर्ट यूज़र्स अबाउट, देखिए कभी भी देखिए इम्पेंडिंग लाइटनिंग हो जाती है, बाढ़ अगर आ गई, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फार्मर्स को मदद करनी है, कॉमन पीपल हैं उनको इन्फॉर्म करना है या प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी और इसी पर्पज़ से जो है इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं चलिए बिहार स्टेट की। सो बिहार की देखिए स्टेबलाइजमेंट हुई थी 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और असेंबली सीट्स हैं 243। बिहार की पुलिस ने देखिए अभी एक कुछ टाइम पहले ही मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज़, तो ये मिशन शुरू किया था बिहार सरकार ने। इसके अलावा बिहार सरकार ने मिशन दक्ष जो है इसकी शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट देखिए बिहार का जो मिर्चा राइस है, मिर्चा राइस जो है इसे मिला था जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। सो दिव्य कला मेला जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इस मेले का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स त्रिपुरा स्टेट में। तो 6 से लेके 11 फरवरी तक चला था दिव्य कला मेला और अगरतला के चिल्ड्रन पार्क में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। दिव्य कला मेला को देखिए इनॉग्रेट किसने किया था, याद रखेंगे तो मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है, श्री रतन लाल नाथ। इनके द्वारा जो है दिव्य कला मेला को ऑर्गेनाइज किया गया, यानी इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की अगरतला, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के माणिक साहा और यहाँ पे गवर्नर कौन है करंट में, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो है करंट में यहाँ की है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन। सो किस राज्य सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जो धामी अभियान है ये शुरू किया है। सो फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ही इस इनिशिएटिव यानी इस कैंपेन को शुरू किया। ये जो कैंपेन है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि 2025 तक जो भी देखिए नशीली दवा का जो दुरुपयोग होता है उसको ख़त्म करना, पूरी तरीके से उसे इरेडिकेट करना और एक हेल्दियर समाज बनाना, यही इसका उद्देश्य है। और इसके लिए टारगेट कब तक का रखा गया है, तो ये याद रखना है 2025 तक। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे देखिए राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा की सीटें हैं 5 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 70। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में देखिए कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट, गोविंद राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री और नंदा देवी नेशनल पार्क। बात करते हैं उत्तराखंड से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको अडॉप्ट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी यहाँ पे रिसेंट ही रोज़गार प्रयाग पोर्टल शुरू किया गया था। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही ए हेल्प प्रोग्राम को शुरू किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड पहली स्टेट बनी थी जिसने सेरीकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसको कहाँ पे देखिए इनॉग्रेट किया गया, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक लॉन्च्ड 4 SME क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रीलांसर। सो अभी किस बैंक ने देखिए जो भी उद्यमी है फ्रीलांसर हैं उनके लिए 4 SME क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है। तो इन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। इन क्रेडिट कार्ड को देखिए लॉन्च करने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि जो भी देखिए एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी जो बिजनेस करते हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो भी स्पेसिफिक नीड है उन सभी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है इन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती
और सीईओ का नाम है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लाईवायर कॉरपोरेशन टू रेवोल्यूशनाइज द लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो उस बैंक का नाम बताना है जिसने भारतीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए फ्लाईवायर कॉरपोरेशन जो है उसके साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये पार्टनरशिप किसने की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जो है अभी किसे अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट किया है? तो एनपीसीआई ने 3 साल के देखिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोर्ड के जो नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, उनका नाम है अजय कुमार चौधरी। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये 3 सालों के लिए जो है इन्हें अपॉइंट किया है अजय कुमार चौधरी को। इसी बारे में कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, इनको देखिए कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल पेमेंट्स डिवीज़न के लिए फ़ोनपे के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है रितेश पाई। नेक्स्ट देखिए सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? जी राम मोहन राव। नेक्स्ट है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी सीईओ बने हैं पी संतोष। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? अशोक वासवानी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन। सो अभी हाल ही में देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड किसे मिला है अभी हाल ही में? पीटी उषा को। पीटी उषा ये अवार्ड पाने वाली 5वीं देखिए रेसिपिएंट हैं आफ्टर टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज, बैडमिंटन आइकन प्रकाश पादुकोण, लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर एंड आइकॉनिक स्प्रिंटर मिल्खा सिंह। तो इन सभी के बाद जो 5वीं देखिए इस अवार्ड को पाने वाली जो भी रेसिपिएंट हैं वो कौन है? पीटी उषा। अब फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं तो इससे हमारा और रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महागौरव 2024 अवार्ड मिला है निखिल मुकुंद वाघ को। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सर्टिफाइड एज अ टॉप एम्प्लॉयर 2024 इन इंडिया ये मिला है एनटीपीसी लिमिटेड को। और फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मणिपुर की नाओरेम रोशेबीना देवी को। अगला क्वेश्चन, अ स्टनिंग पिक्चर ऑफ स्लीपी पोलर बियर आइस बेड हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो है जिसमें एक पोलर बियर जो है वो एक आइस के यानी बर्फ़ के बेड पर जो है वो सो रहा है। तो इसी पिक्चर ने जीता है देखिए प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। ये जो फ़ोटो ली है देखिए ये किस फोटोग्राफर ने क्लिक की है? तो ये जो फ़ोटो ली है ये ली गई है किसके द्वारा? सही आंसर है फ्रेंड्स ये ली है, आप ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफर नीमा सरीखानी। तो इनके द्वारा जो है ये फ़ोटो ली गई है जिस फ़ोटो को टाइटल भी दिया है आइस बेड का। ये जो पोर्ट्रेट है जिसका टाइटल है आइस बेड ये क्लिक की गई है ब्रिटिश एमेच्योर फोटोग्राफर नीमा सरीखानी के द्वारा। और फ्रेंड्स इस फ़ोटो को देखिए, इस फ़ोटो में जो इमेज ली है उसमें ऐसा बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जो मेल पोलर बियर है वो बहुत ही देखिए शांति यानी पीसफुल नाइट यानी अपनी रात की नींद बहुत शांति से लेते हुए लेटे हुए उसको दिखाया गया है इस पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी जो बुक है ये बुक के लेखक कौन है? तो करंट में भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान,
इन्होंने ये बुक लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए हम बुक्स को भी चलिए रिवाइज कर लेते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स। बुक का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। एक समंदर मेरे अंदर के ऑथर हैं संजीव जोशी। प्रणव माई फादर, इसके ऑथर हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। द कुकिंग बुक्स, ये किसने लिखी? रामचंद्र गुहाने। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, इसके ऑथर कौन है? चारू निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ किक्ड ऑफ द बिम्स्टेक एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2024 इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स जो चैम्पियनशिप है इसकी शुरुआत किसने की? तो इस चैम्पियनशिप की शुरुआत की है स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। बिम्स्टेक जो एक्वेटिक्स के चैम्पियनशिप है, पहली बार देखिए इसका आयोजन किया जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत अच्छा है याद करना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। इससे पहले वैसे ये 2021 में देखिए होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसमें रोक लगा दी गई थी और ये 2024 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट लोकपाल? भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये फ्रेंड्स इंडिया के पहले लोकपाल अपॉइंट कब हुए थे? 19 मार्च 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन? तो सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है ये दिया जाता है फ्रेंड्स लिटरेचर के फील्ड में, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991 में। के बिरला फाउंडेशन ने जो है इस अवार्ड की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी टेम्पल देखिए कौन से स्टेट में है? तो मीनाक्षी टेम्पल फ्रेंड्स लोकेटेड है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये जो टेम्पल है ये मीनाक्षी को डेडिकेटेड है, जो कि पार्वती जी का ही एक स्वरूप है, एंड उनके कंसोर्ट सुरंदेश्वर जो कि शिवाजी का एक रूप है। द बिराजा मंदिर, राज रानी टेम्पल, समलेश्वरी टेम्पल, तो ये तीनों जो मंदिर हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये तीनों फ्रेंड्स लोकेटेड हैं उड़ीसा स्टेट में। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन का सिलसिला तो हो गया है पूरा, लेकिन अभी हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए क्विक रिवाइज करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट नायब बुकले किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये बने थे एल सल्वाडोर के। अहमद अवाद बिन मुबारक ये किस कंट्री के न्यूली प्राइम मिनिस्टर बने? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? येमेन देश के बने हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर। इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटी किसके द्वारा जो है डेवलप की गई है? तो इस फैसिलिटी को डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर? सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है कब तक? मार्च 2026 तक। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन, सो भारत के जो पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, इस संग्रहालय की आधारशिला कौन से शहर में रखी गई? आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, मीर मोहम्मद फारूक नाजगी जिनका भी निधन हो गया, वो कौन थे? तो इनका संबंध था किससे? पोएट, ये पोएट थे। किस स्टेट गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम मेहतारी वंदन योजना को शुरू किया? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू करी थी किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके बाद देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना जो है ये शुरू की? तो मुख्यमंत्री वायुश्री योजना को शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है इसके सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्र को।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द फेमस लिंगराज टेम्पल कौन से शहर में ये सिचुएटेड है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए है, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी। तो ये हैं आज के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।